चलिए, सभी को गुड इवनिंग। जो आज की जो टॉपिक रहेंगी आप सबका, वो है आपका फूड पिरामिड्स। क्या है? फूड पिरामिड। आज की टॉपिक क्या है? फूड पिरामिड। इसको कहते हैं फूड पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड। ये फूड पिरामिड होता क्या है? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पकड़ना होगा। ये आप सबका यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक है। यूनिट 3 का 3 ही टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं आपका न्यूट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इज द कंप्लीटेड। देन हम लोग स्टार्ट किए हैं फूड पिरामिड। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जंक फूड। जंक फूड के खाने से हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी हम सब फिलहाल अभी फूड पिरामिड को देखने वाले हैं। आखिर फूड पिरामिड होता क्या है और बैलेंस डाइट क्या होता है, इस दो टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। फूड पिरामिड होता क्या है? क्वेश्चन तो आएगा सर। फूड मतलब पता है? फूड मतलब क्या होता है? फूड मतलब होता है खाना पीना। पहले ये समझते हैं, आप लोग को पढ़ना नहीं है। पहले ये समझिए कि फूड मतलब क्या होता है। खाना पीना। क्या खाना पीना जी? फूड मतलब खाना पीना हो सकता है। फ्रूट्स भी एक खाना है ना। एक वेजिटेबल्स भी आपका एक खाना है, फूड है। ठीक है, आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। यदि वो सारी चीजें आप लेते हैं तो इसका मतलब वो सारा चीज क्या है? फूड। फूड दैट मीन्स जो मनुष्य खाने के लायक होता है ना। जो चीज मनुष्य खा सकता है, उस खाने की कमोडिटीज को, उस खाने की चीजों को बोलते हैं फूड। अब आता है पिरामिड। क्या होता है जी? पिरामिड जो होता है ना बच्चा, इस तरह का होता है। एक सेकंड। पिरामिड जो हम लोग दिखाते हैं ना, एक डायग्राम होता है, त्रिभुज का डायग्राम, है ना। इसको जानते हैं? इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्रेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंगल। क्या कहते हैं? ट्रेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंगल। आखिर पिरामिड क्या होता है? पिरामिड जो होता है ना, एक प्रकार का डायग्राम है। पिरामिड क्या है? फूड का एक डायग्राम है, यानी खाना पीना का एक डायग्राम है। रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दही, दूध, घी, जितना भी चीज आप देखते हैं, है ना, मक्खन, ये सारा चीज क्या है? फूड है। अब फूड को एक हम लोग डायग्राम में यदि उसको सजा देते हैं, डायग्राम मॉडल में ला देते हैं, तो उसको कहते हैं पिरामिड। और वो जो डायग्राम में हम फूड को सजा देते हैं, कैसे सजाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, है ना। जैसे हम सजा क्या सजा देंगे? चावल, रोटी, चीनी, आलू सजा दिए, ठीक। इसके बाद उसके ऊपर में हम लोग सजाएंगे, क्या सजाएंगे? उसके ऊपर में सजा सकते हैं हम सब आपका जाके फ्रूट्स, सब्जी। इसके बाद क्या सजा सकते हैं? कुछ प्रोटीन वाली चीजें, जैसे चिकन, मटन, है ना वो। इसके बाद वसा को सजा सकते हैं। वसा यानी जो आपको फैट्स देता है, दूध, घी, मक्खन, वो क्या है? सिंपल सी, साधारण सी भाषा में याद रखेंगे, पिरामिड मतलब होता है कि फूड का एक डायग्राम, जिससे पता चलता है कि हमें कितना मात्रा में खाना पीना चाहिए और क्या क्या खानी चाहिए। समझ में आ गया? फूड पिरामिड मतलब क्या होता है? पिरामिड मतलब क्या होता है? एक डायग्राम है। क्या है? चित्रात्मक मॉडल जिसको कहते हैं आसान भाषा में, है ना। पिरामिड क्या है? एक डायग्राम है। उस डायग्राम से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या खानी चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में खानी चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ फूड पिरामिड। क्या है? चित्रात्मक मॉडल है जो बतलाता है कि हमें किस प्रकार और कितनी मात्रा में विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमें चावल कितनी मात्रा में खाना चाहिए, एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चावल कितनी मात्रा में खाना चाहिए, रोटी कितनी मात्रा में खाना चाहिए, है ना, रोटी, सब्जी में आपका आलू कितना मात्रा में खाना चाहिए, है ना। और साथ साथ जो है आप देखेंगे तो क्या है, हाँ, फ्रूट्स जो है कितना मात्रा में खाना चाहिए, सब्जी कितनी मात्रा में खाना चाहिए, मटन, मछली, अंडा, सोयाबीन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यानी प्रोटीन कितना मात्रा में लेना चाहिए। और साथ साथ मक्खन, घी, है ना, ये कितना मात्रा में लेना चाहिए, वसा वाला चीज कितना मात्रा में लेना चाहिए। ये जो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम लोग डायग्राम में सजा देंगे तो उसको क्या कहेंगे बच्चा? पिरामिड कहेंगे। तो ये देखिए, पिरामिड में आपको बना के दिखाता हूँ मैं। एक्चुअल में जैसे रहता है वैसे बना के दिखाता हूँ। ये हो गया, मान लेते हैं सपोज डेट। तो सबसे नीचे क्या होता है पता है आपको?
सबसे नीचे जो होता है ना इसके बेस पे, ये जो बेस पे होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? दाल नहीं प्रोवाइड करता है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, कौन-कौन सी ऐसे खाने से, कौन-कौन सी ऐसे पदार्थ से ऊर्जा मिलता है हमें। तो एक आपका चावल खाने से, रोटी खाने से, आलू खाने से और चीनी खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी मिलता है उसको सबसे नीचे रखेंगे डायग्राम में। डायग्राम में सबसे नीचे रखेंगे। इसके ऊपर ठीक हम लोग रखेंगे क्या? इसके ऊपर रखेंगे साग-सब्जी, यानी जिससे हमें कुछ-कुछ प्रोटीन्स भी मिलता है, कुछ-कुछ विटामिन्स भी मिलता है। तो विटामिन किसमें मिलता है? कुछ-कुछ फ्रूट्स खाने से, है ना? कुछ-कुछ फ्रूट्स खाएँगे तो उसमें विटामिन मिलेगा आपको। कुछ-कुछ आप हरी सब्जियाँ खाएँगे तो उसमें विटामिन मिलेगा आपको, ठीक है? तो सब्जी और फ्रूट्स अब हम सेकंड सेकंड में रखते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम लोग रख लिए जिसमें एनर्जी मिलता है, सेकंड स्टेज में रख लिए जिसमें हम लोग को विटामिन मिलता है। और थर्ड स्टेज में हम लोग रख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन यानी प्रोटीन दैट मीन्स प्रोटीन किससे-किससे मिलता है? मांस से, यानी मटन खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से, सोयाबीन खाने से ये हमें मटन मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दाल खाने से प्रोटीन मिलता है। इसके ऊपर में हम लोग सबसे ऊपर में रख देंगे वसा। वसा यानी फैट्स। फैट्स दैट मीन्स किसमें-किसमें मिलता है? घी में, दूध में, वो उसमें फैट्स मिलता है ना? मक्खन में, आइसक्रीम में, उसमें क्या है? थोड़ा-सा वसा मिलता है जो कि ऑयली टाइप्स का होता है। तो ये फूड पिरामिड का सही स्ट्रक्चर हुआ। यानी हमें क्या-क्या खानी चाहिए? पहले तो हम सबको दाल नहीं, अब सबसे पहले तो हम लोग को क्या खाना चाहिए? रोटी, इसके बाद चावल, आलू, जिससे एनर्जी मिलता है बॉडी में। फिर इसके बाद जो है प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारा बॉडी जो है एक तरह सही रूप से फंक्शन का काम करता है। लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस बीमारी से फाइट करने के लिए हमें तो विटामिन्स खाना होगा। तो विटामिन्स कहाँ से मिलेगा? हरी साग-सब्जी में या फ्रूट्स में, वो भी खा सकते हैं। इसके बाद जो है बॉडी को थोड़ा-सा मरम्मत करने के लिए या फिर आपका रिपेयरिंग करने के लिए या बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की मात्रा लेनी होती है। प्रोटीन्स में क्या-क्या हो सकता है जी? दूध, प्रोटीन्स में दूध मिलता है, ठीक है? इसके बाद मटन आता है, आपका मछली आता है जिसको फिश कहते हैं, सोयाबीन आता है, दाल आता है, दाल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको लेनी चाहिए। इसके बाद जो है जिसमें ऑयली मात्रा होती है जिसको फैट कहते हैं, तो वह सबसे ऊपर में रखा जाता है। ये आपका फूड का हो गया। तो क्या सिंपल सी वे में क्या समझ में आया कि फूड पिरामिड क्या है? एक प्रकार का चित्रात्मक मॉडल है या एक डायग्राम है। इसमें पता चलता है कि हमें कौन-कौन सी पदार्थ खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। इसी को कहते हैं फूड पिरामिड। क्या कहते हैं? फूड पिरामिड। कंप्लीट? चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। दिख रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे आप सब डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है ना? डेफिनेशन अब पहले पे डेफिनेशन क्या बता रहा है? ये एक आकृति है जो बतलाती है कि कौन-कौन सी खाना कितनी मात्रा में रोज खानी चाहिए, है ना? और उसके आधार पे जो है हम लोग यहाँ पे ऊपर-नीचे करके डायग्राम बना दिए हैं। दिख रहा है? ये देखिए, इसको बोलते हैं फूड पिरामिड। इसको याद रखना है बेसिकली। फूड पिरामिड यहाँ पे आपको 5 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 5 टाइप्स में आपको दिख रहा है? हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या-क्या है, आपको क्या कुछ दिख रहा है? यस सर, क्या-क्या दिख रहा है जी? मोटा अनाज दिख रहा है, यानी चावल भी दिख रहा है यहाँ पे, गेहूँ यानी आटा भी दिख रहा है, मैदा भी दिख रहा है और मक्का भी दिख रहा है। यानी इसके खाने से हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज़ मिलती है। कैलोरीज़ यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है। यानी इसको बोलते हैं कैलरीज़ एंड व्होल ग्रेन्स। 6 से 11 सर्विंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड खाने, है ना? ग्रिल्स, राइस, पास्ता, इस सब में क्या मिलता है? ज़्यादा एनर्जी मिलता है ना? ये चीज़ जो है एनर्जी वाली सोर्स है। इसके बाद आता है उसके ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रूट्स देखने को मिलेगा और साथ-साथ हरी साग-सब्जी देखने को मिलेगा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, इसमें 3 से 5 सर्विंग्स है, जिसमें एप्पल्स है, बनानास है, कैरट्स यानी गाजर्स है, स्पिनच यानी स्पिनच मतलब होता है पालक का साग। क्या होता है स्पिनच? मतलब होता है पालक का साग, तो वो खा सकते हैं और कुछ-कुछ टाइप्स के अदर वेजिटेबल्स को देख सकते हैं आप। इसके बाद फूड पिरामिड्स के ऊपर में होता है हरी साग-सब्जी, फ्रूट्स के बाद आपका आता है सबसे ऊपर में मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल आपका आता है? मिल्क, योगर्ट्स, चीज़
यानी चीज़ दैट मीन्स पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, दूध खा सकते हैं, जो छाली होता है उसको खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है किसमें आता है आपका थर्ड पिरामिड में। तो फर्स्ट जो बेस में आता है आपका मोटा अनाज जिसमें एनर्जी मिलता है, जिसमें आपका विटामिन्स मिलता है हरी साग सब्जी में। इसके ऊपर में आपको दूध मक्खन हो गया, दही हो गया, है ना, पनीर हो गया, इसको खा सकते हैं आप। इसके बाद आता है आपका प्रोटीन्स का स्रोत। तो हम लोग बात किए हुए थे प्रोटीन्स का क्या क्या है। प्रोटीन्स में आप देख पाते हैं तो आपका एग्जाम्पल मीट यानी मटन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, बीन्स। इसके बाद नट्स खा सकते हैं यानी बादाम, है ना, दाल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी प्रोटीन का मात्रा इसमें मिलेगा आपको। मांस सबको दिख रहा है ना, अंडा दिख रहा है, बीन्स दिख रहा है, मछली दिख रहा है, ये खा सकते हैं आप। इसके बाद आता है आपका फैट्स जो कि मोटापा वाली बात होती है। फैट्स यानी ऑयल्स यानी स्वीट्स जो मीठा होता है, स्वीट्स होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल्स, तेल खाते हैं हम लोग। तेल देखिए एक टाइप्स का तेल नहीं खाना चाहिए हमें। कभी हमें तिल का तेल खानी चाहिए तो सरसों का तेल खानी चाहिए, कभी बादाम का तेल खानी चाहिए, है ना। बटर हो गया, बटर में आपका ऑयल्स मिलता है, शुगर में आपका मिलता है, स्वीट्स में मिलता है, मीठा खा सकते हैं, केक खा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के तेल खा सकते हैं, चॉकलेट्स खा सकते हैं। तो इसमें आपको फैट्स और ऑयली ज़्यादा मिलेगा आपको। तो फूड पिरामिड आपको याद रखना है। फूड पिरामिड आप बना लेंगे, एक अपना डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, और अपना अपना डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या खानी चाहिए हमें। तो यहाँ पे 5 टाइप्स में दिखाई गई है। तो सबसे पहले तो आपको आ जाता है बेसिक में। बेसिक में जिसमें एनर्जी मिलता है बॉडी में, तो आपका चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया, जिसमें एनर्जी मिलता है। इसके बाद अब आता है कुछ कुछ प्रोटीन्स भी मिल सकती है और कुछ विटामिन भी मिल सकती है हरी साग सब्जी में, ठीक है, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, अब देखेंगे तो आपका जिसमें आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, मिल्क और डेयरी। डेयरी मतलब हो सकता है कि आपको दूध मिले, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पनीर मिल जाए यानी चीज़ मिल जाए, हो सकता है दही मिल जाए, हो सकता है लस्सी मिल जाए। इसके बाद जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो आपका चरवा नंबर पे है, 4 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर प्रोटीन्स में क्या क्या आ सकता है, मीट, मछली, चिकन, अंडा जो भी है, ठीक है। इसके बाद 5वां स्रोत में आ जाता है जिसमें ऑयल्स और फैट्स मिलता है, ठीक। चलिए कहीं पर आपको बतलाया गया है, देखिए यही चीज आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि आप खा सकते हैं। यदि फूड पिरामिड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड पिरामिड जो है आप बनाएं, है ना, फूड पिरामिड बनाने के लिए दिया जा सकता है। और बोला जा सकता है कि फूड पिरामिड का सबसे नीचे स्तर में क्या होता है, तो आपको याद रखना है जिसको एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, यानी रोटी हो सकता है, चावल हो सकता है, ब्रेड हो सकता है ना, पास्ता हो सकता है, जो एनर्जी का सोर्सेस है। इसके बाद हरी साग सब्जी सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे आता है आपका दूध, मक्खन, है ना, पनीर, ठीक। इसका फोर्थ में आता है मछली, मटन, चिकन जो है, बीन्स जिसमें प्रोटीन का सोर्स होता है, दाल। इसके बाद आता है केक्स, तेल, ऑयल्स, है ना, जो आपको क्या करता है, वसा तेल, वसा हो गया, तेल हो गया, मिठाई हो गया, ये खा सकते हैं। तेल, घी, चीनी, मिठाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊर्जा भी देता है और आपका कुछ एनर्जी मिलता है, ठीक है। बहुत बहुत कम लेनी चाहिए ये। चलिए अब एक-एक करके हम लोग समझते हैं कि कितना मात्रा में खानी चाहिए और क्या-क्या खानी चाहिए। फूड पिरामिड में सबसे पहले है आपका नीचे में है, 1 नंबर पे है अनाज और साबुत अनाज, सबसे नीचे है। उदाहरण के लिए चावल, गेहूँ, ओट्स, ये जो है सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और सबसे अधिक जो लेना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया आप सबको? पूछा जा सकता है कि फूड पिरामिड में सबसे अधिक लेने वाली जो आपका भोजन होता है, वो क्या होता है? चावल होता है, रोटी होता है ना? ओट्स होता है। ये चीज़ खाने से क्या होता है, हमें बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खानी चाहिए। इसके बाद आता है हरी साग-सब्जी यानी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये क्या होता है, इसमें विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। इसको यदि आप खाएँगे तो हो सकता है कि आप बीमारी से यानी डिज़ीज़ से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। इसलिए पालक हो गया, है ना? टमाटर हो गया, पालक का सब्जी, टमाटर हो गया आपका, कुछ फ्रूट्स आपका बनाना है, एप्पल है, गाजर है, केला है, कैबेज है, कि आपका आपका ब्रोकोली ब्रोकोली जो होता है, गोभी होता है जो कि हरा टाइप्स का होता है, फूल गोभी होता है इसको कहते हैं। फ फ्लावर गोभी इसको बोलते हैं, ठीक है? कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर जिसको कहते हैं, एक ग्रीन कॉलीफ्लावर आता है, ठीक? तो ये आपका फल और सब्जी आ जाता है इसमें, ठीक ना? इसको भी खाना चाहिए। दाल, साग-सब्जी यदि खाते हैं तो आपको खाना ही होगा इसमें। दूध और दुग्ध उत्पादन, इसमें दूध, दही, पनीर है। इसमें क्या होता है, दूध, दही, पनीर यदि खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, हड्डी मजबूत होता है, दाँत मजबूत होता है ना? बहुत सारी बीमारी से होती है जैसे कि आपका
क्वाइस्कर बीमारी है, आपका केक्टेट्स बीमारी है, तो बीमारी मसूड़ा में कभी कीड़ा लग जाता है, मसूड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है, तो इसलिए दूध बहुत ही ज़्यादा खानी चाहिए। दूध, मक्खन, पनीर जो है, ये आपको प्रोटीन देने का काम करता है। इसके बाद आता है प्रोटीन युक्त में आपका खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? जो मांसपेशियों को ग्रोथ करता है और रिपेयर करने का काम करता है, शरीर निर्माण करने का काम करता है। दाल, अंडा, मछली ये भी खाना चाहिए। इसके बाद वसा तेल है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा कम मात्रा में ऑयल खाइए। ऑयल मतलब यदि हो गया तो आपका केक हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया, मतलब जितनी मिठाई वाली चीज़ है ना उसको कम मात्रा में खाए तो बेस्ट है, ठीक है? उससे एनर्जी नहीं मिलता है बॉडी को, बस थोड़ा-सा एनर्जी मिलता है और कुछ फ़ायदा नहीं होता है। केक-वेक खाते हैं ना, मिठाई-विठाई ज़्यादा, उसमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, उसके अलावा आप छेना खा सकते हैं जिसको बोलते हैं पनीर, वो पनीर खा सकते हैं आप। अधिक से अधिक मात्रा में आपको लेना होगा, जो एनर्जी मिलता है, फिर उसके बाद विटामिन्स मिलता है और इसमें आपको विटामिन कैल्शियम मिलता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या खानी चाहिए? तो आपको बोलना है कि आपका चावल खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए जिसमें हमको ज़्यादा एनर्जी मिलता है। प्रोटीन्स जो है किसमें-किसमें पाया जाता है, ठीक है? प्रोटीन की कमी से कौन-कौन सी बीमारी होती है, ठीक है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से कौन-कौन सी बीमारी होती है, सारी चीज़ें बतला दी गई है, ठीक है? अब आता है संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार मतलब समान मात्रा में खाना-पीना खाना चाहिए हमें, भूलना नहीं चाहिए। यदि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो विटामिन नहीं, विटामिन ले रहे हैं तो एनर्जी नहीं, एनर्जी ले रहे हैं तो वो नहीं। यदि आप ऐसे खाना-पीना खाएँगे तो आपका बॉडी लगने वाला नहीं है, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका मसल्स जो है रिपेयर नहीं होगा सही से। संतुलित आहार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी चावल, रोटी खाना ही होगा आपको, ठीक है? प्रोटीन्स में अंडा, दूध आपको लेना ही होगा। अब अंडा, दूध अ, अंडा नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे या फिर आपका दाल नहीं लेंगे तो दिक्कत हो सकता है। वसा भी खानी चाहिए, घी, तेल। विटामिन आपका हरी साग-सब्ज़ी इज़ द मस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए डॉक्टर सजेस्ट भी करता है कि कम से कम जो है विटामिन लेने के लिए आपको हरी साग-सब्ज़ी खाना चाहिए, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? हरी साग-सब्ज़ी में खनिज भी होता है, पानी की मात्रा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और ज़्यादा हाइड्रेशन होगा बॉडी में, है ना? पाचन तंत्र बढ़ेगा, यानी जो डाइजेशन सिस्टम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो संतुलित आहार मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना ही संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार मतलब क्या होता है? संतुलित आहार मतलब होता है कि हमारा बॉडी में जितना ज़रूरत हो, जितना न्यूट्रिशन ज़रूरत हो, उतना लेनी चाहिए, ठीक है? यदि आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो दिक्कत हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है आपको। तो संतुलित आहार मदद करता है, शरीर को एनर्जी देता है, बीमारियों से बचाता है, शरीर खाने में मदद करता है, बच्चों को, युवाओं को विकास करने में ज़रूरत होता है। ठीक है? चलिए, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे नोट्स डाल दी गई फूड पिरामिड्स के घटक कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स आपका सबसे पहले आ जाएगा बेस लेवल में आपका गेहूँ, चावल जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रेन्स जिसको कहते हैं। दूसरा लेवल पे आपका हरी साग-सब्जी जो विटामिन्स देने और स्रोत खनिज देने का काम करता है। तीसरा में आपका आता है प्रोटीन्स जो कि दूध, मछली और जो मरम्मत करने का काम करता है बॉडी को। उसके बाद आपका टॉप लेवल पे आता है घी, तेल मात्रा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये। है ना? फूड पिरामिड जो होता है क्यों इंपॉर्टेंस है ना? ये आपकी बॉडी को रख-रखाव करता है, बॉडी को ग्रोथ करता है, सही मात्रा में खाने से बहुत सारी चीज़ें आपको जो है संतुलित रहेंगी, आपकी बीमारी नहीं होंगी, जीवनशैली आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा रहेगा। ठीक है? सोर्सेज़ क्या है? रोटी, चावल, प्रोटीन्स आराम से खा सकते हैं सब। संतुलित आहार वही बतलाया गया कि हम लोग को क्या-क्या खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज ये सारी चीज़ें लेनी होंगी। यदि नहीं लेंगे तो बॉडी आपका बीमारी से होगा। समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया आप सबका पूरी तरह से कंप्लीट। मतलब सीधा सा सिंपल सा याद रखना है कि फूड पिरामिड मतलब होता है कि खाने-पीने का एक डायग्राम है, कितना मात्रा में खानी चाहिए और क्या-क्या खानी चाहिए, एक तरह से डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं, उसी को कहते हैं फूड पिरामिड। तो सबसे पहले आप डायग्राम को समझ लिए, आपके माइंडसेट में यदि ये सेटअप हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? यदि ये डायग्राम को अपने माइंडसेट में आपने उतार लिया है, तो आपको नोट्स पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है बच्चा। आप नोट्स पढ़ मैं इतना कहूँगा कि नोट्स आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जो नोट्स अपलोड होगा उसको मत पढ़िए। बस यहाँ पे क्लास को अटेंड कीजिए और क्लास की जो डायग्राम्स दिखाई जाती है, जो आपका शॉर्ट्स नोट्स दिखाया जाता है उसको देख लीजिए बस। और एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा-सा आप रगड़ लीजिएगा ना, थोड़ा-सा आप आँख से थोड़ा-सा फॉर्मेट कर लीजिएगा पूरे नोट्स को, तो पूरा माइंडली आपको सेटअप हो जाएगा। ठीक है? यदि ये ड डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम अब माइंडसेट में सेट हो गया तो दिक्कत नहीं है। चलिए आँख बंद कर लीजिए आप। या आँख बंद कीजिए और ये आपका एक ट्रायंगल बनाइए अपने माइंड में और अपना ये दिखाइए कि फूड पिरामिड्स में क्या-क्या होता है। सबसे नीचे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। अपने आँख बंद करके आप थोड़ा-सा फटाक से फॉर्मेट कीजिए अपने आप को। इमेजिन कीजिए कि क्या-क्या हो सकता है।
इमेजिन कीजिए कि एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के नीचे हमें जो एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है वो खानी चाहिए, सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। तो क्या-क्या खाना चाहिए? चावल खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, ठीक है? ब्रेड्स खाना चाहिए, वो खाकर हमको एनर्जी मिलता है। इसके बाद सेकंड में आता है मतलब उसके बेस लेवल से लेके सेकंड लेवल पे आता है हम लोग का क्या खाना चाहिए हम लोग को जो ज़्यादा विटामिन देता है। तो विटामिन कौन-कौन देता है जी हम लोग का? हरी साग-सब्ज़ी यानी फ्रूट्स में देता है, वेजिटेबल्स में देता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद डायरेक्टली आप चल जाएँगे तो आपका दूध है, दही है, मक्खन है ना, चीज़ यानी पनीर है, वो खा लेंगे। उसके बाद जो होता है प्रोटीन्स देता है, जो प्रोटीन्स देने का काम करता है मतलब क्या मटन, चावल मटन हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना? उसको कहते हैं हम लोग उसी को कहते हैं बीन्स कहते हैं। फिर उसके बाद फिर ऑयल वाली जो चीज़ें आती है, ऑयल्स, घी और चना ये सब से क्या होता है ज़्यादा कम खानी चाहिए हमको। बस ये फूड पिरामिड आपके माइंडसेट में सेट हो गया तो आपको दिक्कत नहीं होंगी। कल की जो क्लासेस जो स्टूडेंट्स किए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस थी कल। कल एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया गया है और परसों जो है हम लोग डिस्कस किए थे पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को पकड़े हुए थे। कि विटामिन ए, बी, सी, डी में क्या-क्या होता है, विटामिन ए के अंदर क्या होता है, विटामिन बी के अंदर क्या आता है, विटामिन सी के अंदर क्या आता है, विटामिन डी के अंदर क्या विटामिन डी मतलब सूर्य का प्रकाश, विटामिन सी मतलब खट्टे वाली चीज़ें जो होती है, विटामिन ए जो होती है गाजर में पाया जाता है, ठीक है? विटामिन ई क्या होता है, विटामिन बी1 क्या होता है वो पढ़ लिए थे, ठीक है? क्वाइस्कर बीमारी जो होता है किसके कारण से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार आप लोग क्या कर लेंगे ना रिक्वेस्ट है सब लोग से, एक देख लेंगे न्यूट्रिशन जो कल की क्लासेस हुई थी यानी परसों की जो क्लासेस हुई थी, आप देख लेंगे आहार को देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद इसको पढ़ लेंगे थोड़ा-सा, ताकि जो है ना रिवाइज़ होके आपके माइंड में पूरी तरह से ठसम ठस एकदम सेट हो जाए और इससे आपको क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा, गारंटी है। 5 से हाँ, 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा 5 से 10, 5 क्वेश्चन तो गारंटी है। चलिए धन्यवाद।